नागरिकों और प्रतिनिधि द्वारा पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया था। सदर एसडीओ काजले वैभव नितिन ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप पर कहा कि कुछ लोगों पर अफवाह फैलाने का आरोप है। वरीय पदाधिकारी ने किसी का नाम लिए बिना बताया कि कुछ लोग पूजा के संबंध में अफवाह फैला रहे हैं कि 20 से ऊपर सदस्य होने पर ही लाइसेंस दिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ छोटे पंडालों में सदस्यों की संख्या 5-10 होने के बाद भी उन्हें लाइसेंस दिया गया है। जिला प्रशासन और नालंदा पुलिस सतर्कता के साथ पिछले बार की तरह इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा संपन्न कराएगी। खासकर विसर्जन को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। दूर दराज से मेला घूमने आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। शहरी क्षेत्र में सभी को पंडाल और जुलूस का लाइसेंस निर्गत करा दिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान सदर डीएसपी भी मौजूद थे। ठीक है, तो आज का ब्रीफिंग मेनली तो दुर्गा पूजा 2024 के रिलेटेड है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए शॉर्ट नोटिस पे। तो पहले तो है कि जिला प्रशासन पूरी मतलब सतर्कता से, जिला प्रशासन प्लस नालंदा पुलिस दोनों बहुत प्रोएक्टिवली सारे प्लान स्ट्रैटेजिक हुआ है। और पिछली बार की तरह ही इस बार भी बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा संपन्न किया जाएगा। और खासकर विसर्जन जो रहता है, और जो बाकी लोग पूरे नालंदा से और भी क्षेत्रों से दर्शन के लिए आते हैं, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी दर्शन में, इसका हम ख्याल रख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सभी को टाउन में लाइसेंस मिल गया है, पंडाल का भी और आपका जुलूस का भी। तो उसमें कुछ थे लोगों को डाउट थे, अफवाहें आ रही थी कि 20 के ये लाइसेंस जारी होंगे तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ऐसी चीज़ नहीं है। जो छोटे पंडाल है जहाँ 5-10 या 20 से कम है, उनको भी लाइसेंस मिल गए हैं। और ये हर साल का जो प्रोटोकॉल है उसी तरह से हम कर रहे हैं। तो इसमें कोई नया चीज़ हमने नहीं की है। तो यही है कि सबको अच्छे से मतलब दुर्गा पूजा करने का अवसर मिले और कोई दिक्कत ना हो। यही प्रशासन की पूरी मतलब मेन कंसेप्ट है। तो सबको लाइसेंस एकदम स्मूथली मिल रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। तो सभी से यही अनुरोध है कि कोई किसी गलत अफवाह पे आप ये मत रखिए। तो प्रशासन पूरी तरीके से सबको सहायता कर रही है और पुलिस भी प्रॉपर सबको गाइड कर रहे हैं। तो पहला तो हो गया लाइसेंस का। फिर दूसरा नंबर है कि अभी 2-3 दिन से पूरा प्रशासन पुलिस ये हो गए आपके होटल्स हो गए, लॉज हो गए, जो भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन सभी पर भी एक्टिवली सर्च हो रहा है और रेड भी हो रही है। तो जहाँ जहाँ भी कोई मतलब असामाजिक तत्व है या कोई गलत चीज़ें कर रही है, तो उन पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अरेस्ट भी हो गए, एफआईआर भी हो रहे हैं। उसी के साथ एक्साइज सुपरिटेंडेंट को भी बताया गया है कि टाउन में वो अपने रेड्स बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए ड्रोन का भी नालंदा पुलिस इस्तेमाल कर रही है, प्रशासन भी पूरे साथ है। तो एक्साइज के भी काफ़ी छापेमारी अभी चालू हो गई है इस दुर्गा पूजा के पर्व में। तो मेन तो टाउन में भी कुछ नशा या कोई दारू की बिक्री या कुछ भी हो रहा है, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। फिर दूसरा है कि हमने इस बार ये किया है कि पंडाल पे अपना बैनर लगेगा कि हर पंडाल का नाम रहेगा पूजा समिति का। उसमें मुख्य लाइसेंसधारी, नाइट वॉलेंटियर कौन रहेंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स, ये सब का एक बैनर लगेगा पंडाल पे। कि इससे लोगों को भी सहूलियत होगी, कोई किसी को कॉन्टैक्ट करना है, और प्रशासन को भी सहूलियत होगी। इसी के साथ जुलूस का जो ट्रैक्टर या जो बसान निकलेगा उस पे भी एक बैनर लगेगा कि उनका लाइसेंस नंबर क्या है, मुख्य लाइसेंसधारी कौन से, पूजा समिति का नाम। तो वो भी है। और उसके बाद नगर निगम भी आपने देखा होगा प्रोएक्टिवली, नगर आयुक्त सर और उनकी टीम काफ़ी साफ सफाई और जहाँ रास्ता नाली कुछ दिक्कत है वो भी सब ठीक करवा रहे हैं। तो इससे जो भी पब्लिक अभी अगले 10 दिनों में आएगा दुर्गा पूजा में, तो आपको कोई तकलीफ ना होगी, इसका पूरा नगर निगम ख्याल रख रहा है। और आपने अभी एक 3-4 दिन पहले देखा होगा, ट्रैफिक डीएसपी साहब ने भी और हमने संयुक्त में ट्रैफिक रूट और पूरा प्लान भी पब्लिश कर दिया है। तो लोगों को पहले से ही अवेयर करके रखा है कि कहाँ से डाइवर्जन है, कहाँ से वन वे है, कहाँ से
पूरा नो एंट्री है, टोटो कब तक या बड़ी गाड़ी कब तक एंट्री है सिटी में, टाउन में, तो वो सब चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है। तो डीएसपी ट्रैफिक भी बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, उनकी टीम पूरे टाउन में भी अभी डिप्लॉयमेंट हो गया है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी ट्रैफिक में सुधार हो रहा है। तो ये मेन चीज़ें हैं, और सभी से यही अनुरोध है कि कोई भी आपको असामाजिक या गलत कुछ वारदात होती है तो तुरंत प्रशासन और पुलिस को आप इत्तला कर दीजिए। और प्रशासन पुलिस आप सभी के साथ है कि अच्छे से दुर्गा पूजा हो एकदम शांति से, और सब लोग इस दुर्गा पूजा का भी आनंद उठाए, यही सबको है। और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। अभी एएसपी आपको साहब आपको ब्रीफ करेंगे। काम किए गए हैं। देखिए, इस बार हम लोगों ने दुर्गा पूजा की तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी, और उसी क्रम में पहले ही हम लोगों ने पूजा समितियों के साथ बैठक कर ली थी, आपसी समन्वय स्थापित कर लिया था, और पंडालों से पुलिस पदाधिकारी टैग कर दिया गया था कि ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। इसी के कारण जो हम लोगों ने लाइसेंस सबको मतलब आज से 1-2 दिन पहले निर्गत कर दिया है। और जहाँ तक लाइसेंस का बात है और अनुज्ञप्ति की बात है, उसमें हम लोगों ने 4-5 जितने भी आवेदक थे उसके अनुसार हम लोगों ने निर्गत कर दिया है। तो उसमें कोई समस्या नहीं है, हमारे यहाँ सब लाइसेंस निर्गत है। दूसरा, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई जो है समय रहते हम लोगों ने बहुत पहले से शुरू कर दी थी, जिसमें निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, सीसीए की कार्रवाई की गई है। हम लोग के अनुमंडल में कुल 18 लोगों पर सीसी ऑर्डर पास भी हुआ है डीएम साहब के स्तर से। इसके अलावा जो है आप देख रहे होंगे, जैसा एसडीओ साहब ने बताया कि जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ पे नक्सलियों को जमावड़ा होने की सूचना मिलती थी, वहाँ लगातार संध्या में या जब भी सूचना मिल रही है छापामारी की जा रही है, और उसमें ड्रोन की भी मदद ली रही है, और काफ़ी सफलता उसमें मिल रही है। उसी क्रम में होटल, लॉज और जो भी जहाँ पे लोग आके ठहर सकते हैं या सामाजिक तत्व जाते हैं, वहाँ पे लगातार छापामारी चल रही है। आज भी इसी क्रम में छापामारी की गई थी, जहाँ पर कुछ युवतियाँ और युवक पकड़े गए थे, जिनका सत्यापन चल रहा है। विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक दुर्गा पूजा आज से प्रारंभ हो गया है, और हमारे ज़िले में जो है कुल 500 से ज़्यादा जो है बाहरी बलों के आने की सूचना है, और उसमें सीएपीएफ, दंगा निरोधक बल, ये सब है, और पैरामिलिट्री है। आप देख रहे होंगे पहले से हमारे यहाँ बीएसएफ की एक कंपनी है जो फ्लैग मार्च लगातार कर रही है, और डीएमएसपी खुद अपने स्तर से इसको मॉनिटर कर रहे हैं, खुद फ्लैग मार्च करते हैं, और सभी पूजा पंडाल समितियों से जाकर बात करते हैं। साथ में प्रशासनिक टीम रहती है जिसमें इंजीनियर्स रहते हैं, और जो उनको सहायता उस समय उपलब्ध कराई जा सकती है उनके स्तर से उसी समय निर्देशित किया जाता है। तो इस तरह से इस बार जो पूजा की तैयारी है बहुत ही बढ़िया से की गई है, और प्रशासन ने समय रहते सब कुछ तैयारी की है। जो एसडीओ साहब ने बताया, जो सत्य पुरुष हैं वही सत्य हैं, और डीजे पे बंदी है। सोशल मीडिया पर कड़ाई से मॉनिटरिंग हो रही है, यहाँ से भी मॉनिटरिंग हो रही है, और सेंट्रली मॉनिटर होता है, और राज्य स्तर से भी मॉनिटरिंग की जाती है। तो सोशल मीडिया पर भी अगर कोई किसी के द्वारा कोई आपत्तिजनक पोस्ट की जाती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और 1-2 दिनों में बाहरी बले हमारे जो फोर्स हैं वो सीएपीएफ को आने लगेंगे, उनके साथ भी फ्लैग मार्च किया जाएगा। संयुक्त आदेश जो जिला का निर्गत होता है, उसमें आप जानते हैं कि पिछले साल से हम लोगों ने हर चौक चौराहा पे कुल लगभग 27 जगहों पे हम लोग प्रशासनिक कैंप बनाते हैं, श्रद्धालुओं और पूजा में जो दर्शन करने आ रहे हैं उनको सुविधा मिल सके, उस पर हमारे पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट रहते हैं। जो भी उसमें बच्चे खो जाते हैं, महिलाएं खो जाती हैं, तो उनको हम लोग वहाँ से हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, और उनको पहुँचाते हैं। वो व्यवस्था इस बार भी है, और सभी संवेदनशील स्थलों पर प्रतिनियुक्ति की गई है। तो हम लोग इस बार पूरे हर्षोल्लास से और शांतिपूर्ण इस दुर्गा पूजा को संपन्न कराएंगे। और आप लोग के माध्यम से दर्शनार्थियों से यही आग्रह होगा कि आप जो भी शहर में मेला घूमने आते हैं तो बच्चों को अपने साथ रखें, और गुम हो जाने पर घबराएं नहीं। जो भी हमारा प्रशासनिक केंद्र रहेगा उस पर संपर्क करें, आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। कितने लाइसेंस दिया गया है डांडिया को? डांडिया का लाइसेंस अभी हमारे यहाँ अंडर प्रोसेस है। पूजा पंडाल के जितने भी अनुज्ञप्ति और लाइसेंस थे वो हम लोगों के द्वारा दे दिया है। सर, निजी सभागार में अगर कोई कार्यक्रम करता है तो क्या उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा? निजी सभागार में कार्यक्रम किस प्रकृति का है, क्या किया जा रहा है, उसके अनुसार गैदरिंग, कोई भी पब्लिक गैदरिंग आप कर रहे हैं 5 से अधिक, तो उसमें आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं उसके अनुरूप ही उसका निर्णय लिया जाएगा। शहर बिहार शरीफ में आपका जाना पहचाना वही पुराना आर्यंस डांस एकेडमी अब नए अंदाज में खुल गया है, जहां बड़े हॉल में वेस्टर्न फोल्क, क्लासिकल, हिप हॉप, कंटेम्परेरी, सालसा, जुम्बा, एरोबिक्स
आदि डांस का विधिवत एवं सर्टिफिकेट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो देर ना करें, आज ही अपना नामांकन कराएं। सीखने के लिए कोई भी उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। तो हमारा पता नोट करें: आर्यंस डांस एकेडमी, हॉस्पिटल मोड़, टाउन हॉल के बगल वाली गली में, रांची रोड, बिहार शरीफ।